हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नाइटी जो मैक्सी लेडीज़ मैक्सी पहनती है ना, नाइटी, उसकी वीडियो, नाइट गाउन की। तो इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। पहले चौड़ाई की साइड से, फिर लंबाई की साइड से, जैसे मैं आपको ये पेपर पे बता रही हूँ। तो पहले ये लंबाई है, ये चौड़ाई वाली साइड से पहले ऐसे फोल्ड किया है लेंथ वाइज, उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड किया है। पहले चौड़ाई से कनी मिलानी है, फिर लंबाई वाली साइड से इसको ऐसे करके 4 फोल्ड कर लिया है, जैसा मैंने पेपर पे करके बताया आपको। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, खुली साइड है, इधर भी है, सेम उसी तरीके से सभी साइड से ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे इसकी मैं लेंथ चेक कर रही हूँ कि जितनी भी आपको टोटल लेंथ रखनी है नाइटी की, उसी हिसाब से आप रखिए। और उसके बाद 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए या 3 इंच। जैसे कि मैं 53 इंच लेंथ रख रही हूँ इसकी, तो मैं 56 की इसकी कटिंग कर दूँगी। तो वो इतना क्यों रखना है वो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ। यहाँ से ऊपर कटिंग करना शुरू करते हैं। ये मैं यहाँ पे सीधा वाला मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर से छोटा बड़ा कपड़ा है, तो बाद में वो कट करूँगी। तो यहाँ पे पहले जो शोल्डर के मार्क लगाते हैं, जैसे हम कुर्ती वगैरह पे लगाते हैं, कमीज पे, वैसे ही लगाना है। और आधा इंच एक्स्ट्रा लगाना है। अगर आप 7 इंच कुर्ती का तीरा लगाते हो, शोल्डर लगाते हो, तो 7.5 लगाना है। नीचे से भी उतना ही लगाना है जितना ऊपर से रखना है। तो फिर इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है। आर्म होल भी इतना रखना है, तीरा भी इतना ही रखना है। तो अब यहाँ पे देंगे गोलाई। और पहले यहाँ पे जो लगा रही हूँ मैं, चेस्ट का मार्क लगा रही हूँ। जितना भी आपका बस्ट है उसको राउंड में जितना बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें रख के यहाँ पे मार्क लगा देना है। क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ खुला वाला नाइट गाउन, तो वो जो कमीज़ की फिटिंग से एक से 1.5 इंच या 2 इंच खुला ही बनाना होता है। तो उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने गोलाई दे दी आगे के पल्ले की और पीछे के पल्ले की। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका जोक निकालूंगी, जो अपर बॉडी पार्ट है वो अलग कर दूंगी। यहाँ से मैं रख रही हूँ वो 10 इंच तैयार। तो उसकी कटिंग जो है करनी है 11 इंच। अगर 9.5 रख रहे हैं तो 10.5 रखिए, 10 रख रहे हैं तो 11 रखिए। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा। तो 11 इंच मैंने टोटल रखा है। ज़्यादा भी रख सकते हैं, 13, 14, 15 जितना भी आप रखना चाहें, जहाँ पे भी आप प्लेट्स ऐड करना चाहें। क्योंकि इसकी जो नाइट गाउन की प्लेट्स होती हैं वो बस्ट के ऊपर ही होती हैं, तो वेस्ट पे नहीं, मतलब कमर पे नहीं होती इसकी, मतलब ऊपर ही होती हैं। तो इसके हिसाब से आपको ये कटिंग करनी होती है। जहाँ से हम टक्स देते हैं ना, प्लेट्स लगाना शुरू करते हैं, तकरीबन वहाँ तक, वहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। दोनों नीचे का और ऊपर का जो पीस है, बैक का और फ्रंट का, दोनों साथ में कटिंग कर दी। और यहाँ पे भी ये आर्म होल की कटिंग कर दी। यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो बहुत तरीक़ों से वैसे बनाया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ। एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने घर पे इसको आराम से बना सकें। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैंने चेस्ट का मार्क लगाया था, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि चारों पल्लों पे इसका मार्क आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हम गला का मार्क करेंगे, आगे और पीछे का दोनों का। तो 2.5 इंच की मैं चौड़ाई में रख रही हूँ। यहाँ पे गला आप 3 इंच भी रख सकते हैं, जितना भी रखना चाहें। तो 2.5 इंच चौड़ाई में और 6 इंच मैं गले की लेंथ रखूँगी। 6-6.5 इंच आप रख सकते हैं आराम से, तो नॉर्मल है ये। तो उसके बाद यहाँ पे मार्क करके इस तरीके का आप कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बताती हूँ, यहाँ पे ये जो वी नेक है, वी नेक भी बहुत बनता है यहाँ आजकल। तो इस तरीके से लगा के इंच टेप को सीधा ऐसे ये वी नेक बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। डिज़ाइन नहीं, मतलब यहाँ से जो मार्क लगा के इस तरीके का बना रही हूँ।
ऐसे करके यहाँ से हाफ लेके हाफ नीचे मिला देना है उसको। तो ये वाला वी वाला नहीं है, तो कोई भी आप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, चौरस गला बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये पीछे के गले का मार्क लगाया है मैंने, 2 इंच डीप किया है गले को। तो ये बस इतना ही किया। आप जितना भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से 2 इंच 4 इंच जितना भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीछे का गला कट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पीछे का पल्ला है इसको निकाल देना है, और ये फ्रंट वाला पल्ला इसका बाद में फिर कटिंग करना है। ध्यान रखना है ये वाला गला जो है नेक कटिंग करने से पहले पीछे वाला पल्ला जो है वो निकाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट में हम ये मार्क लगाया था मैंने आर्म होल का, क्योंकि फ्रंट वाले जो कपड़े का आर्म होल होता है वो छोटा होता है। इस तरीके से इसको मतलब कि ज़्यादा कट होता है, वो मैंने कट कर लिया है, जैसे कुर्ती कमीज़ का होता है सिंपली वैसे ही। तो जैसा आपने देखा कि मैंने 10 इंच वो योक जो है अपर बॉडी पार्ट जो है मैंने कट किया है, वो रखा था मैंने 10 इंच तैयार। तो 10 इंच का जितना टेप वो बाहर की ओर निकाल के यहाँ पे फिर से मैं लेंथ का मार्क लगा रही हूँ, जितना मुझे टोटल लेंथ चाहिए। उसके बाद फोल्डिंग का मार्क लगा लेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 53 इंच में रख रही हूँ, उसके बाद मैंने 56 लिया है। 3 इंच इसीलिए लिया था कि कपड़ा आपका जब आप कटिंग करना शुरू करें तो इतना कपड़ा आपका होना चाहिए कम से कम लेंथ में। तो उस हिसाब से मैंने वो मार्कर लगाना आपको बताया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बिछा लिया है फ्रंट वाला पार्ट इसका। उसके बाद फिर इसके साथ जैसे हम अटैच करेंगे वैसे मैं मशीन पे आपको अटैच करके बताती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ कि कैसे इसको अटैच करना है, आप तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर मार्क किया है, ये वाले नीचे वाले कपड़े को जो यहाँ जिस पे प्लेट्स डालनी है, और ऊपर वाला जो है उसको सेंटर में मार्क कर लिया है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला है यहाँ पे हम एक मार्क और लगाएंगे तकरीबन 1.5 इंच का। जो सेंटर मार्क किया है ना 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच दूसरी साइड, दोनों साइड में 1.5 इंच का मैंने मार्क लगा लिया है, जो सेंटर वाला मार्क लगाया उससे। तो ये वाला इतना पार्ट हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम जितना भी कपड़ा बचा है ये प्लेट्स डाल देंगे। तकरीबन 1.5 इंच तक का हम आगे से छोड़ देंगे। ये एक डिज़ाइन ही है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ये छोड़ना ही है। तो आप एक साइड से प्लेट से शुरू करके लास्ट तक जहाँ तक किनारा आता है वहाँ तक भी आप पूरे घेर में आप प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये एक अलग अलग तरीके से प्लेट्स डाले जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं इस तरीके के नाइट गाउन के। तो आप इस तरीके का यूज़ भी कर सकते हो। मैं तो इसी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए आपको बताया है। अब ये बैक साइड का जो पल्ला मैंने लिया है उसको भी सेम सेंटर में पहले पिन लगा लेनी है, और उसके बाद ये जो इसकी प्लेट्स हैं ना वो मैं सेंटर में डाल रही हूँ बैक वाले पल्ले की। इस तरीके से आगे से और पीछे से प्लेन लाइन, मतलब साइडों से प्लेन सिलाई लगा के, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लेट्स डाल दूँगी। और उसके बाद ये बचा है कपड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझे लगानी है बाजू। तो ऊपर से ये खुला है, तो जैसे स्लीव्स हम कट करते हैं नॉर्मली वैसे ही कट करनी है। तो अगर आपको सीखनी है स्लीव्स कैसे कट करनी है तो उसका वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिटेल में स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई हुई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं हाफ़ स्लीव्स रख रही हूँ इसको। तो उसके बाद इसको इस तरीके से जैसे भी जितना भी इसका आर्म होल आपने रखा है नाइट गाउन का, उससे हमने जैसे जितना बड़ा रखा है उस हिसाब से जितना भी आपने बस्ट साइज़ का नाप लेके खुला रखा है, उसके बाद जितना भी मार्जिन दिया है टोटल बस्ट का जो साइज़ रखा है अपने मेजरमेंट लिया है उससे 5 से डिवाइड करके यहाँ पे ये वाला आर्म होल का मार्क लगता है, सिंपली जैसे हम कुर्ती पे लगाते हैं। तो इस तरीके से ये बाजू की कटिंग हो गई है। ऊपर से जैसा आप देख रहे हैं ना खुला है, तो वहाँ पे मैं पाइपिंग लगा के छोटा सा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं आपको वो
बाद में दिखाती हूँ। तो पहले इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेनी है, तो उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे गला। जो मैंने अलग कलर की पट्टी ली है, कपड़ा लिया है। आप सेम कपड़ा लेके सिंपल गला भी बना सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैंने इस तरीके से कट किया था, उतनी ही चौड़ाई में, उससे ज़्यादा चौड़ाई में और लंबाई में तो कपड़ा जो है नीचे का वो ज़्यादा लेना है। मैं हल्की हल्की इसमें पाइपिंग दूंगी गले पे। तो इस तरीके से कपड़ा रख के ऐसे इसके ऊपर सिलाई करते जाना है ताकि इसके साथ वो अटैच हो जाए। सिंपल है, बहुत जल्दी ये नाइट गाउन बन के रेडी हो जाता है। ट्राई ज़रूर करना बनाना और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। तो उसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद बीच का कपड़ा मैंने निकाल दिया और यहाँ पे सिंपली जैसे हम कुर्ती का नेक बनाते हैं ना, उसको फिर कट लगाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से कट लगा लेने हैं। तो अब इसको पलट देंगे कपड़े को अंदर की साइड में, तो इसी से ही पाइपिंग निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहो तो बुकरम लगा के भी गला बना सकते हैं जैसे कुर्तियों का बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ही बनाया है गले का। तो उसके बाद इस तरीके से हल्के सा जो नीचे का कपड़ा हमने ग्रीन वाला मैंने लगाया है, उसको हल्की सी जितनी भी आप पाइपिंग देना चाहो उस हिसाब से पाइपिंग निकालते हुए इसके ऊपर यहाँ पे किनारी में सिलाई लगाते जाना है, साथ में पाइपिंग निकालते जाना है। हल्का सा कपड़ा बाहर की ओर निकालते जाना है पाइपिंग वाला और सिलाई इस तरीके से एंड तक लगाते जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है पाइपिंग लगाना, यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं या सिंपल गला भी बना सकते हैं। बुकरम पेपर पेस्टिंग से भी गला बना सकते हैं आप, तो कैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको एंड तक बना लेना है। इसी तरीके से दूसरा गला, पीछे का गला भी बना लेंगे, उसको और एक पट्टी से बनाएंगे, वहाँ पे कोई पाइपिंग नहीं लगाएंगे, सिंपल उसका गला जो है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सिलाई लग गई है और जो बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना आपको फोल्डिंग के लिए चौड़ाई वाली पट्टी जितनी फोल्ड करनी है वो उतना कपड़ा रख के बाकी का कट कर देना है। तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा आपको रखना है। उसके बाद बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा जो है कट कर देना है और उसको फिर ऐसे फोल्ड करते हुए जितनी भी आपको चौड़ी पट्टी रखनी हो उस हिसाब से फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो बाद में इसको हम तरपाई करेंगे। तो कच्ची सिलाई लगा लो। अगर आपने कम चौड़ाई में पट्टी रखी है तो आप पक्की सिलाई भी यहाँ पे लगा सकते हैं अगर तुरपाई नहीं करनी है तो वैसे गले पे तुरपाई ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे हम अटैच कर देंगे शोल्डर दोनों साइड से इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मली कुर्तियों का शोल्डर अटैच करते हैं सिंपल। आधी सिलाई तो इसकी कमीज़ की तरह ही होती है और ऊपर का जो जॉक होता है जिसको अपर बॉडी पार्ट बोलते हैं, ये इसकी सिलाई पूरी ब्लाउज़ या कमीज़ जैसे ही होती है। तो बस इस तरीके से ये दूसरा शोल्डर भी अटैच कर देने हैं, सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो 2-2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 सिलाई भी लगा सकते हैं पक्की और 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया था नाइटी बनाने के लिए, तो कॉटन का या रेयॉन फैब्रिक लें तो उसी से ही ये नाइट गाउन अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैंने ये आप देख रहे हैं बाजू भी बना ली है, स्लीव्स रेडी कर ली हैं यहाँ सेंटर में पाइपिंग लगा के। तो अब ये हो गया है रेडी। यहाँ पे सिलाई लगानी रह गई थी बैक नेक को, तो पट्टी को वहाँ पे सिलाई लगा दूँगी मैं पीछे की ओर। इसी तरीके से मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये आगे का रेडी करना है। स्लीव्स को अगर अटैच करना आपको सीखना है कि कैसे सीखना है, इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं आराम से। डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ से जो फिटिंग का मार्क हमने लगाया था बस्ट का, उसके बाद 1.5 से 2 इंच तक आगे की ओर ले जानी है सिलाई, सिंपल प्लेन सिलाई लगानी है। उसके बाद जो प्लेट्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि कैसे डालनी है प्लेट्स, उसी हिसाब से प्लेट्स डालते जाना है। जो मैंने मार्क लगाया था 1.5 इंच का,
वो सेंटर में वहाँ तक प्लेट्स को आपको एक साइड की प्लेट्स डालनी है। फिर सेंटर के दूसरी साइड में जो 1.5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से लेके आपको लास्ट तक जितने भी प्लेट्स आते हैं उतनी प्लेट्स डालनी है। और यहाँ पे प्लेट्स डालने का कोई झंझट नहीं होता है कि आपको एक बराबर डालनी है, जैसे भी आपसे डलती हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये नाइट गाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई छोटी बड़ी प्लेट भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से ये एंड तक इसके लगा लेने हैं प्लेट्स। उसके बाद फिटिंग के मार्क से 1.5 इंच पहले ही छोड़ देने हैं, वहाँ तक प्लेन आगे सिलाई आपको लगानी है, क्योंकि फिटिंग के मार्क के बाद तो फिर अंदर ही चले जाएंगी प्लेट्स। इससे उससे भी 1.5 इंच जो है आपको कम में ही सिलाई लगानी है ना, सॉरी प्लेट्स लगानी है। तो ये लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम फिटिंग। जो हमने पहले फिटिंग का मार्क लगा दिया था मैंने, उससे ही वहीं से ही ऊपर जितनी भी आपको मतलब स्लीव्स जो है, स्लीव्स की मोहरी जितनी आपको खुली रखनी है वो मार्क लगा के उसके बाद इसी तरीके से सीधे नीचे तक सिलाई लगा देनी है, नीचे गाउन के एंड तक। तो ये जो सिलाइयाँ हैं आपको ऊपर की ओर रखनी है, मतलब सिलाई की ओर रखनी है, शोल्डर की ओर सभी सिलाइयों को। तो इसी तरीके से आपको सीधे सिलाई लगाते जाना है। और नीचे का तो कोई मार्किंग होता ही नहीं है ना, अपर बॉडी का जो मार्क था वही था। उसके बाद इसके लिए कोई और मार्क की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे बस आपको सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है एंड तक। तो दोनों साइड से इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले ये एक सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी डबल सिलाई लगा सकते हैं। पहले एक सिलाई लगा के उसके ऊपर डबल सिलाई लगा सकते हैं, ताकि कभी ये इसकी सिलाई नहीं निकलेगी फिर अगर आप डबल सिलाई लगा दोगे इस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैं सिंगल सिलाई लगाई है, तो बाद में इसकी सिलाई डबल कर दूँगी। सेम इस तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद नीचे का जो घेर है इस तरीके से जितना भी टोटल लेंथ हो, उसके बाद आप यहाँ पे फिर से मेजर कर सकते हैं कि आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से मार्क करके यहाँ पे इसको फोल्ड कर दो। तो ये नीचे का भी फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका गाउन बन के रेडी हो जाता है। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, पीछे के गले पे मैंने सिलाई लगा दी है, आगे के गले पे मैं तरपाई करूँगी। और इस तरीके से इसकी बाजू अटैच हुई है और वो पाइपिंग कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे इसके जो प्लेट्स हैं वो इसकी प्लेट्स की लुक का ही है। तो आप चाहो तो पूरे फ्रंट में भी प्लेट्स डाल सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ये बैक साइड में प्लेट्स आई हैं जो मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेट्स डाली हैं उसकी। तो इसी तरीके से ये बन के रेडी हो गया है। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट लिया था मैंने, इस तरीके से बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल गाउन बना है। तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।